सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 6 का षष्ठा पाठ है समुद्र तटः नामक पढ़ेंगे। एषः समुद्र तटः, यह एक समुद्र का तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ पर, जना माने लोग, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन माने कुछ लोग, तरंगई माने लहरों के द्वारा, लहरों में, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। कुछ लोग तरंगों से, धाराओं से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और केचन माने कुछ, नौका भी माने नौका के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल में क्रीड़ा करते, जल में खेलते हैं नौका के द्वारा। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से, उन लोगों में से कुछ लोग कंदुकेन, गेंद के द्वारा, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालक और बालिका, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, बालुका भी, बालू मिट्टी के, बालुका गृहम रचयन्ति, मिट्टी के घर बना बना करके खेल रहे हैं। मध्य मध्य तरंगः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। बीच बीच में जब समुद्र की लहरें उन खेलने वाले बच्चों के पास आती हैं तो वो बालू का गृह जो बनाया गया था वो बहा करके ले जाता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव समुद्र तटा। इस प्रकार की अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं उस समुद्र के तट पर चल रही थी। न केवलम पर्यटन स्थानानि, यह केवल पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान ही नहीं, अत्र मत्स्य जीवनम अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। यहाँ पर मछली का पालन करने वाले मछुआरे अपनी जीविका का पालन भी करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, उनमें से कौन कौन से समुद्र तट हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतः एव प्रसिद्धा सन्ति। पुरी तट बोलते उड़ीसा के तट को। इसलिए हमारा जो देश है वो समुद्र तट के रूप में प्रसिद्ध है। गोवा तट, हमारा राज्य गोवा है, उसका जो तट है, विश्व पर्यटके भे समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है समुद्र का, वह विश्व के पर्यटकों के लिए, विश्व के लोगों के लिए बहुत ही रोचक बना हुआ है। विशाखापट्टनम तट वैश्विक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वह वैश्विक, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। जो कोच्चि का जो तट है वह नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरम जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई का तट है, मुंबई का जो जुहू नाम का तट है, वहाँ पर लोग अपने समय में, अपने खाली समय में वे लोग वहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, क्रीड़ा करने के लिए आते रहते, पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट्टम। चेन्नई नगर का मेरीना जो तट है वह देश के सागर तटे दीर्घतम, सबसे लंबा तट माना गया है। चेन्नई का जो मेरीना तट है वो देश के लिए सबसे बड़ा तट माना गया है। भारतस्तु, भारत में तो तिस्रसु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इस कारण से ही हमारा देश एक प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल सागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा के अंदर हिंद महासागर है।
पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा के अंदर अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमे कुमारी कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? कन्याकुमारी तट पे ये तीनों सागर आपस में मिलते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल सागर, ये तीनों का संगम होता है। अत्र यहाँ कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते। यहाँ पर हम चंद्रोदय और सूर्यास्त, इन सब का दोनों का एक साथ, एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रोदय हो रहा है, इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। अच्छा बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे।